हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी की सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो कि है कैटल्स की पर्सनैलिटी थ्योरी। तो ये कैटल्स की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है ये 16 पीएफ पर्सनैलिटी थ्योरी है, यानी कि 16 पर्सनैलिटी के फैक्टर। ओके, 16 पीएफ पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी। और इससे पहले हम जो दो थ्योरी की बात कर चुके हैं वो आइजेंक का पेन मॉडल और इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं अल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी। अब उसी में ही हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कैटल्स की थ्योरी। देखिए, आइजेंक ने जब हमने थ्योरी की बात की थी तो आइजेंक की थ्योरी में क्या था कि सिर्फ उसने ये बोला था कि तीन अगर हम किसी बिहेवियर के एस्पेक्ट देखते हैं तो हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। तीन में साइकोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, ये उसने बोला था। उसके बाद आया था अल्पोर्ट। अल्पोर्ट ने क्या बोला था कि अगर हम उन्होंने ये बोला था कि 4000 वर्ड थे जो कि पर्सनालिटी ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं और उसको उन्होंने तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था। हम पढ़ चुके हैं, एक हमारे थे कौन से ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट, दूसरे हम पढ़ चुके हैं सेकंड जो हमारे थे वो थे सेंट्रल ट्रेट, और तीसरे हम पढ़ चुके थे हमारे सेकेंडरी ट्रेट। मतलब अगर हम ये किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं तो अगर ये तीनों ट्रेट हम पढ़ते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम कैटल पे। कैटल के अकॉर्डिंग क्या था, कैटल इन दोनों के ही व्यू से डिसएग्री था और स्पेसिफिकली वो आइजेंक के व्यू से बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। मतलब वो बिल्कुल डिसएग्री कर रहे थे कि वो ये कहते थे कि किसी की पर्सनैलिटी की, किसी के बिहेवियर के सिर्फ एक या दो डायमेंशन से कैसे कोई किसी की पर्सनैलिटी को जज कर सकता है। तो उनके अकॉर्डिंग हम ये 2 या 3 फैक्टर्स को देखकर अब किसी की पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते। उन्होंने ये बोला कि हमें अगर किसी की होल पर्सनैलिटी को इफ वी वांट टू एनालाइज तो वी हैव टू लुक फॉर सम मोर एस्पेक्ट्स, यानी कि हमें और ज़्यादा ट्रेट्स के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, गॉर्डन अल्पोर्ट की हमने बात की थी तो 4000 वर्ड्स की हमने बात की थी कि डिक्शनरी में 4000 ऐसे वर्ड थे जो कि किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन कैटल ने क्या देखा कि जो 4000 वर्ड है ना, ये उनमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो कि सेम थे, मीनिंग सेम था, डिस्टिंग्विश करना दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, ये 4000 की जो इतनी ह्यूज लिस्ट थी उन्होंने क्या किया, उस पूरे लिस्ट को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद वो पहुंच गए 171। मतलब उस लिस्ट को उन्होंने कट शॉर्ट करके कहाँ पहुंचा दिया, 171 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर। तो उसमें से जो 4000 जो थे वर्ड, 4000 को उन्होंने रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर दिया, 171। और जितने वो रिमूव किए थे वो ज़्यादातर वो वर्ड थे जो या तो बार बार यूज़ हो रहे थे सेम चीज़ के लिए, मतलब जिनका मीनिंग सिमिलर था, जो बहुत ही अनकॉमन है या तो पर्सनैलिटी को लेकर या जिनका मीनिंग सेम है, रिपीटेटिव जो चीज़ें थी, तो उनको रिमूव किया और अल्टीमेटली वो लिस्ट को उन्होंने छोटा करके कहाँ कितना पहुंचा दिया, 171। तो मतलब अल्टीमेटली 171 ट्रेट्स पे बात की उन्होंने। उसके बाद ये 171 की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इस 171 की जो लिस्ट है उनको उन्होंने क्या किया, फैक्टर्स में डिवाइड किया। ओके, ब्रॉड लिस्ट है ट्रेट्स की और उन ट्रेट्स में से जो मिलते जुलते ट्रेट्स थे, उन मिलते जुलते मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये सारे के सारे ट्रेट अगर एक फैक्टर है, मतलब डिफरेंट ट्रेट्स को उन्होंने फैक्टर में कंक्लूड किया और अल्टीमेटली ये 171 फैक्टर थे, इनको रिड्यूस करके ये आ गए 171 जो ट्रेट्स थे उनको रिड्यूस करके ये जो पहुंच गए वो कितने फैक्टर पर पहुंच गए, 16 फैक्टर पर। इसके लिए याद रखना है इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की थी उस लिस्ट को कम करने के लिए, छोटा करने के लिए, वो टेक्निक थी फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक। और ये टेक्निक जो थी स्पीयरमैन्स की थ्योरी थी, मतलब स्पीयरमैन्स की टेक्निक थी स्टैटिस्टिक्स की। तो उसमें क्या किया, 4000 रिड्यूस किए 171 को फिर क्या किया, कैटेगराइज करके 171 ट्रेट्स को ब्रॉड फैक्टर्स में 16 फैक्टर्स में क्या किया, बांट दिया गया। ठीक है, अब ये 16 फैक्टर क्या है, हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, लेकिन कितनी डिग्री पर प्रेजेंट है, कितने ज़्यादा या कितना कम प्रेजेंट है, वो है हम इसमें बात करेंगे कि फैक्टर्स, ये जो 16 के 16 फैक्टर हैं, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। बट हमें देखना क्या है, पर्सनैलिटी एस्पेक्ट अगर हमें किसी का चेक करना है तो हमें यही देखना है कि इस फैक्टर की कितनी डिग्री किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, और यही काम किया था कैटल्स ने। तो कैटल ने बोला, उन्होंने क्या किया, अपने
अपनी यानी कि थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना चाहते हैं तो ये 16 फैक्टर हैं, हमें इन 16 फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा किसी इंडिविजुअल को लेकर, और देखना पड़ेगा कि उस इंडिविजुअल के अंदर ये फैक्टर कितने और कहाँ तक लाई करते हैं, किस डिग्री तक लाई करते हैं। और ये जो 16 फैक्टर थे, इन 16 फैक्टर को लेकर जो उन्होंने फील्ड में जो डाटा कलेक्ट किया था, मतलब अपनी थ्योरी बनाने के लिए जो पर्सनैलिटी वाला, तो वो डाटा 3 टाइप का डाटा था। यहाँ पे है एल डाटा, क्यू डाटा और टी डाटा। एल डाटा यानी कि लाइफ डाटा, यानी कि किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री से, जैसे अगर हम किसी के स्कोर देख लेते हैं, अगर हम देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके मतलब उसके स्कूल में, उसके वर्क प्लेस पर, वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो लाइफ डाटा हो गया, ठीक है। या उसकी अटेंडेंस देख लिया, ये सब मतलब उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में चेक करना। नेक्स्ट था क्यू डाटा। क्यू डाटा में क्वेश्चनर डाटा, जिसमें क्वेश्चंस थे हर पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को लेकर, और वो जब वो क्वेश्चन टिक करे तो वो क्यू डाटा हो जाता है। और टी डाटा क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जिसमें किसी इंडिविजुअल को अलग अलग सिचुएशन में इंट्रोड्यूस करके उसके अलग अलग टाइप के बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा। तो ये डिफरेंट एल, क्यू और टी डाटा, मतलब इन टाइप से डाटा को कलेक्ट किया गया, और अल्टीमेटली वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो थे उन पर कैटल ने अपनी थ्योरी दी। अब ये पर्सनैलिटी फैक्टर है क्या, थोड़ा सा हम वो डिस्कस करते हैं कि ये 16 फैक्टर क्या थे। 1 बाय 1 हम एक एक फैक्टर को देखते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट फैक्टर है एब्स्ट्रैक्टनेस। एब्स्ट्रैक्टेडनेस का मतलब क्या है, अब हर एक में ना हमें ये देखना है कि हर एक में 2 डायमेंशन है, एक उसकी बहुत ही दोनों एक्सट्रीम, मतलब दोनों एंड की जो डायमेंशन है वो हमें देखनी है, या तो बहुत हाई डिग्री या तो बहुत लो डिग्री। तो दोनों को ही हमने देखना है कि किसी इंडिविजुअल ने या तो ऐसा पॉजिटिव या तो ऐसा नेगेटिव। तो हम 1 बाय 1 हर डायमेंशन को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्टेडनेस की, मतलब कि कोई इंडिविजुअल कितना इमेजिनेटिव है या कितना प्रैक्टिकल है, यानी कि चीज़ों को इमेजिनेटिव तरीके से लेता है कि ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, या प्रैक्टिकली कि ये ऐसा है, ये इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्टेडनेस का मतलब ये है। दूसरा है सेकंड एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन में क्या है कि कोई इंसान फ्यूचर के लिए बहुत वरीड है, फियर वाला, ठीक है, फियरफुल नेचर। और दूसरा उसका मतलब बिहेवियर क्या होगा, या तो पर्सन क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब कि कोई इंडिविजुअल, यानी कि कोई इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है कि जो हर जगह डोमिनेटिंग नेचर का हो, ठीक है, अपनी प्रेजेंस को हर जगह शो करे। या कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो सबमिसिव हो, कि जहाँ जैसा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर दूसरे के अकॉर्डिंग वो क्या करे, अपने आप को हाँ एग्री कर ले, ठीक है ऐसा है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में, जब हमने पेन मॉडल पढ़ा था। तो जैसे हमने साइकोटिसिज्म और न्यूरोटिसिज्म की बात की थी, तो इमोशनल स्टेबिलिटी की हमने वहाँ पर भी बात की थी। तो इमोशनली कोई इंडिविजुअल स्टेबल है मीन्स पर्सन काम है, अदरवाइज पर्सन क्या है, हाई स्ट्रंग, हमेशा भड़का हुआ रहना, ठीक है। नेक्स्ट है लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब क्या है, किसी चीज़ को एंजॉय करना, ठीक है, हर चीज़ को एंजॉय करना अनइनहिबिटेड, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल क्या हो सकता है, रिस्ट्रेंट, थोड़ा सा रुका हुआ, मतलब थोड़ा सा रोकेगा अपने आप को किसी चीज़ में जानने से। नेक्स्ट है ओपननेस टू चेंज। ओपननेस टू चेंज मतलब नए नए एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते रहना। फ्लेक्सिबल वर्सेस सिर्फ जो उसकी फैमिलियर इन्वायरमेंट है उसी में ही वो कंफर्टेबल है, ओपननेस नहीं मतलब वो पसंद करता है। नेक्स्ट है परफेक्शनलिज्म। उसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकता है, दूसरा बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेटनेस। इसमें क्या है, कोई इंडिविजुअल बहुत ही क्लोज्ड नेचर का होगा, डिस्क्रीट नेचर का होगा, और कोई इंडिविजुअल ऐसा सकता है जो बहुत ही ओपन नेचर का होगा। रीजनिंग क्या हो सकती है, किसी की रीजनिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, यानी कि उसको ऐसे मतलब वो इमेजिनेटिव, उससे भी अगर वो किसी चीज़ को इमेजिन करके भी बात कर सकता है, रीजनिंग दे सकता है। और कंक्रीट में जब तक उसको एविडेंस ना दिखे, कुछ चीज़ों से दिखे नहीं, तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। रूल कॉन्शियसनेस में क्या है, कोई इंडिविजुअल क्या हो सकता है, कन्फर्मिंग, कि रूल जैसे हैं उनको थोड़ा बहुत वो क्या कर सकता है, रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर सकता है। और नॉन कन्फर्मिंग मतलब नहीं, उसको कुछ कन्फर्म नहीं करना, वो जैसा करेगा वैसा करेगा, ठीक है।
सेल्फ रिलायंस, कुछ लोग होते हैं जो अपने ही ऊपर मतलब जो दूसरों पर रिलाई नहीं करते, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। सेंसिटिविटी, कुछ लोग बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, बहुत ही टफ माइंडेड लोग होते हैं। सोशल बोल्डनेस, सोशल बोल्डनेस क्या है, कुछ लोग बहुत ही अनइनहिबिटेड रहते हैं, या कुछ लोग बहुत ही मतलब बोल्ड होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही शाय होते हैं। टेंशन की हम बात करें, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, सब्र नहीं होता, और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही काम कूल रहते हैं, ठीक है। विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब कोई क्या करते हैं, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखने परखने की आदत होती है, और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जल्दी ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। और लास्ट हमारा है वार्मथ। वार्मथ में क्या है, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा जॉली नेचर के होते हैं, आराम से बाहर हंसने खेलने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो होते हैं रिजर्व नेचर वाले। तो ये 16 के 16 फैक्टर को लेकर, ये 16 ब्रॉड फैक्टर हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ट्रेट्स होते हैं, और इन 16 पर्सनैलिटी फैक्टर को स्टडी करके हम किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं कि हाँ वो किस टाइप का इंडिविजुअल है, उसके अंदर ये ट्रेट इस डिग्री के हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। तो इसमें कैटल ने इन ट्रेट्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चनर डेवलप किया, पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए एक क्वेश्चनर डेवलप किया, जिसको हम कहते हैं 16 PF क्वेश्चनर, ठीक है। ये 16 PF क्वेश्चनर जो है, इसमें क्या किया, हर एक फैक्टर को लेकर, ये 16 के 16 फैक्टर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का पर्सन को जवाब देना होता है। फोर्स्ड क्वेश्चन होते हैं, मीन्स जो भी 2-3 ऑप्शन होंगे उसी में से ही एक टिक करना होगा, ठीक है। और उस टिक करने के बाद लास्ट में हमारा जो स्कोर आता है, उस स्कोर से पता चलता है किसी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसमें कौन कौन से ट्रेट हैं, क्या कौन सा ट्रेट का किस डिग्री से है, किस से नहीं है। तो ये जो 16 PF क्वेश्चनर है, ये अभी के टाइम में भी मतलब अभी भी ये एडवांस्ड है, ठीक है, इवॉल्व है, एडवांस है, और इसको अभी भी लोग यूज़ करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। करियर काउंसलिंग में लोगों को उनके यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताया जा सकता है, ताकि वो आगे करियर लेने में उनको आसानी हो। करियर काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग, एम्प्लॉय वगैरह में, अपने हर चीज़ के मतलब इन फील्ड्स में अगर वो ये क्वेश्चनर करवाते हैं तो एटलीस्ट उनको आगे के डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा और वेल नोन टेस्ट भी है 16 PF टेस्ट। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो यही याद रखना है हमें, कैटल जहाँ पर भी नाम आएगा तो 16 PF हमें याद रखना है। 16 PF उनकी थ्योरी है, 16 PF ही उन्होंने टेस्ट दिया था, और ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही एडवांस्ड ट्रेट टाइप की थ्योरी है, और अभी तक भी वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया हुआ है, 16 फैक्टर्स, और ये ब्रॉड फैक्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेट्स आते हैं, जिसको आज के टाइम पे भी काउंसलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इससे पहले वाली जो थ्योरी है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेप्ट की हुई थ्योरी है, और अभी तक यूज़ करने वाली ज़्यादा अच्छी मतलब थ्योरी है। तो ये हमारा था कैटल की ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में हमारी वीडियो, ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको पसंद आया होगा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ आया होगा आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।